तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किए थे और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैंने तुम्हें कंडीशंस बताया था कि कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, तो उसमें टोटल अपने पास 8 कंपाउंड्स थे। फर्स्ट था एल्कीन, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब करेगा, जब टर्मिनल्स में डिफरेंट यूनिट्स अटैच होंगे। सेकेंड था साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन के लिए क्या कंडीशन था, साइक्लिक रिंग में मिनिमम 2 सैचुरेटेड कार्बन एटम होने चाहिए जो जिससे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। साइक्लोएल्केन के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए अपने पास उस साइक्लिक रिंग में मिनिमम 2 सैचुरेटेड कार्बन एटम्स होना चाहिए और वो डिफरेंट ग्रुप से मींस उस सैचुरेटेड कार्बन से डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। मींस डिफरेंट यूनिट्स तुम्हें हर जगह अप्लाई करना है। नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था, इमाइन, C डबल बॉन्ड N, वो भी बताया था, कंडीशन सिंपल सा था। इसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने एजो कंपाउंड, AZO, एजो कंपाउंड, उसमें भी पढ़ा था कंडीशन क्या है, वो सिंपल सा था। देन अपन ने स्टार्ट किया था अल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन बच्चों, और एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन के लिए मैंने कंडीशन कुछ बताया था जो तुम्हें याद होगा कि अपन बीच से कट करेंगे डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, दोनों साइड देखेंगे डिफरेंट यूनिट्स अटैच होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। इसके बाद मैंने बताया था क्यूमुलेटेड पॉलीइन, और क्यूमुलेटेड पॉलीइन बच्चों इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें तुम्हें ये चेक करना होगा कि अगर डबल बॉन्ड इवन नंबर में है, डबल बॉन्ड इवन नंबर में है तो परपेंडिकुलर प्लेन होगा, मींस डिफरेंट प्लेन होगा, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी करेगा नहीं। तो अपने को क्या डिसाइड करना होगा कि डबल बॉन्ड जब भी ऑड नंबर में है, ऑड नंबर में मींस 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा हो तो सेम प्लेन में होता है कार्बन, टर्मिनस वाला कार्बन, और उससे अगर डिफरेंट यूनिट्स अटैच है तो अपन बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। फिर क्यूमुलेटेड पॉलीइन के बाद मैंने बोला पॉलीफिनाइल। पॉलीफिनाइल लिखाया नहीं था, तुम लोग जैसा क्यूमुलेटेड पॉलीइन है ना वैसा ही कंसिडर करना है। मींस क्यूमुलेटेड पॉलीइन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, पॉलीफिनाइल में सिंपली फिनाइल रहेगा, वो अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो पॉलीफिनाइल का भी कंडीशन लिखवा दूंगा। तो अभी अपने को क्या करना है, क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो कैसे फाइंड आउट करोगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अपना मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अगर तुम्हें रिफ्लेक्शन में नहीं दिख रहा होगा बच्चों तो क्या लिखा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है विच कंपाउंड कैन शो GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा कंपाउंड करेगा। फर्स्ट ए ऑप्शन है पेंट-टू-आइन। यहां पे मैंने सारी क्वेश्चंस को ऑप्शन वाइज डिवाइड कर दिया बच्चों, ऑप्शंस वाइज सारे रख दिया है। मींस ऐसे सोचो कि फर्स्ट क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते, सेकंड में 4 होता, तो 4 4 करके जितने भी कंपाउंड्स थे ना वो सब लिख दिया है। ठीक है, तो ऐसा है कि तुम्हें बार बार एक ही क्वेश्चन नहीं लिखना होगा कि विच कंपाउंड कैन शो GI। तो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पेंट-टू-आइन, बताओ GI करेगा क्या, तो लिख लो पहले कंपाउंड का स्ट्रक्चर, कभी कभी आता है एग्जाम में। पेंट-टू-आइन का मतलब क्या है, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, आइन, CH2 CH3, यही वाला स्ट्रक्चर होगा पेंट-टू-आइन का। ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन मैंने बताया था, एल्काइन GI करेगा क्या, कंडीशन में आ ही नहीं रहा, एल्काइन कभी भी GI नहीं करेगा, तो आंसर डायरेक्टली नो, GI नहीं करेगा, सिंपल सा। एल्कीन नहीं है, वो मैंने जो 8 कंडीशन बताया वो बस तुम्हें याद रहेगा, तो डायरेक्टली तुम बता सकते हो कि ये कंपाउंड GI नहीं करेगा क्योंकि आइन है। एल्काइन कभी GI नहीं कर सकता है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक ही यूनिट को क्या बोलोगे, डिफरेंट अरेंजमेंट कैसे पॉसिबल होगा, तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट 1-क्लोरो-ब्यूट-1-इन, स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ब्यूट-1-इन का मतलब फर्स्ट कार्बन पे है डबल बॉन्ड, 1 पे ही क्लोरो ग्रुप अटैच है, तो इसे एक हाइड्रोजन अटैच होगा, इसे एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक Cl। अब यहां पे क्या अटैच है बच्चों, खुद सोच लो, हाइड्रोजन, CH2 CH3। तो अब बताओ सोच के, ये वाला कंपाउंड GI करेगा, एल्कीन करता है, हाँ करता है सर। तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या देखा, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या है, इस कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, तुम्हें मैंने बोला ना, तुम्हें डबल बॉन्ड एक सिस्टम लेना है जिसमें टर्मिनल्स पे डिफरेंट यूनिट्स अटैच होने चाहिए। तो टर्मिनल्स पे चेक किया, हाइड्रोजन है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे हाइड्रोजन है इस टर्मिनल्स पे, और ये इथाइल ग्रुप है। तो चलो इस कार्बन को इंडिविजुअली चेक करो, इंडिविजुअली इस कार्बन को चेक किया डिफरेंट, इस कार्बन को भी चेक किया डिफरेंट, तो अपन क्या बोलेंगे, ये वाला कंपाउंड GI करेगा। ओके, थर्ड 2-फिनाइल-ब्यूट-2-इन का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड पे ब्यूट-2-इन लिख दिया, 2 पे
फिनाइल ग्रुप अटैच है। और फिनाइल बच्चों ऐसा होता है बेंजीन वाला, इसे बोलते हैं फिनाइल। और स्ट्रक्चर में आप तुम हाइड्रोजन बस अटैच करते जाओ। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, यहां CH3। ओके, बताओ क्या होगा, कैसे करोगे जीआई, इसमें कैसे करेगा ये कंपाउंड जीआई करना चाहेगा, सोचो। तो अपन क्या बोले थे, ये सिस्टम है, और सिस्टम में अपन को टर्मिनल्स वाले कार्बन को चेक करना है। और टर्मिनल्स वाले कार्बन को चेक किया तो क्या मिल रहा है अपने को, मिथाइल मिल रहा है, और यहाँ फिनाइल ग्रुप मिल रहा है। तो दो डिफरेंट है। फिर इस कार्बन को चेक किया इंडिविजुअल, तो हाइड्रोजन मिला और मिथाइल मिला, तो ऑब्वियसली जीआई करेगा। समझ में आया ना, जीआई कैसे किया। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को टर्मिनस है, मिथाइल फिनाइल, मिथाइल हाइड्रोजन, इस कार्बन को चेक करना होगा और इस कार्बन को चेक करना होगा अपने को। ओके, तो अपना सी डी करेगा जीआई। डी सोचो, वीडियो पॉज करो और सोचो कि ये वाला कंपाउंड डी वाला कंपाउंड करना चाहिए या नहीं चाहिए, कैसा होगा, करना चाहेगा, बोलो। ओके, पेंट 3 इन 1 आइन सबका आया क्या। पहले कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना बनता है। कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे पेंट 3 इन 1 आइन का, तो देख लो, पेंट का मतलब 5 कार्बन का कंपाउंड लिख लिया, 1 2 3 4 5, 3 पे डबल बॉन्ड, 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड अटैच कर दिया, 1 पे आइन है तो इस पे ही आइन लगाओगे तो क्या होगा, अपने को एक ही हाइड्रोजन रखना होगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब ये ट्रिपल बॉन्ड तो कभी जीआई करता नहीं है, मुझे ये तो पता चल गया, यहां पे हाइड्रोजन होगा, यहां पे हाइड्रोजन होगा और ये मिथाइल होगा। तो ऐसा नहीं कि ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन अगर जीआई नहीं कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं कर रहा है, तो तुम डबल बॉन्ड के बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि तुम्हें डबल बॉन्ड के बारे में तो सोचना होगा ना। ये वाला कंपाउंड इसके रिस्पेक्ट में, ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में जीआई पॉसिबल है। तो बस अपने को क्या चेक करना है बच्चों, कार्बन देखना है और उस कार्बन से 2 डिफरेंट यूनिट्स अटैच होनी चाहिए। तो इस कार्बन को चेक किया मैंने, मिथाइल ग्रुप अटैच था, हाइड्रोजन, चलो 2 डिफरेंट है। यहां पे इस कार्बन को चेक कैसे करोगे, हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप एक डिफरेंट, हाइड्रोजन और ये वाला ग्रुप, हाइड्रोजन और मिथाइल वाला ग्रुप। समझ में आ रहा है क्या सबको। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो कंपाउंड है ये जीआई करेगा डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। फिफ्थ वाला कंपाउंड जो है वो साइक्लोएल्कीन है, ये समझ में आ रहा है, पहले साइक्लोएल्कीन है। तो साइक्लोएल्कीन के लिए मैंने कंडीशन क्या बताया, याद आ रहा है क्या, साइक्लोएल्कीन के लिए मिनिमम 8 कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए रिंग में। तो रिंग में मिनिमम 8 कार्बन है क्या, नहीं है, जीआई नहीं करेगा। समझ में आया क्या, डबल बॉन्ड है ना साइक्लोएल्कीन, तो 3 ही कार्बन है ना, अपने को 8 कार्बन मिनिमम चाहिए। ओके, एफ बताओ, एफ करेगा, चेक करो एफ के लिए क्या बताया, क्यूमुलेटेड पॉलीन है, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है। अब ये दोनों दो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा या डिफरेंट प्लेन में होगा, सोचो, एक ही प्लेन में होगा या डिफरेंट प्लेन में होगा। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो 2 डबल बॉन्ड है मींस इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, और सर ने बोला इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जब भी होगा तो प्लेन क्या होगा, डिफरेंट होगा। और जब प्लेन डिफरेंट होगा सर तो जीआई का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो ये वाला कंपाउंड जीआई नहीं करेगा। बस यही चेक करो, डबल बॉन्ड इवन है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, और अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा तो जीआई नहीं करेगा, जब ऑड होगा तो चेक करना है बस। ओके, अब अपना आता है जो अपन ने डिस्कशन नहीं किया था, पॉलीफिनाइल मींस मोर देन 1 फिनाइल ग्रुप। पॉलीफिनाइल का मतलब सिंपल क्या हुआ पता है, देखो ऐसे फिनाइल ग्रुप बहुत सारे अटैच हैं, पॉलीफिनाइल। ओके, तो अभी तो मैंने तुम्हें 2 ही ग्रुप अटैच किया है, 2 ही फिनाइल ग्रुप अटैच किया है। तो देखो तुम्हें क्या कंसिडर करना है कि जब भी अपने को पॉलीफिनाइल बच्चों आए ना, पॉलीफिनाइल एग्जाम में आ चुका है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है नीट में, लेकिन अभी तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड नहीं पूछा उन्होंने। तो एग्जाम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पॉलीफिनाइल पूछ सकते हैं, पॉलीफिनाइल का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कैसे करोगे, ये 2 फिनाइल है तो यानी 2 डबल बॉन्ड कंसिडर करो, और जब इवन नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप होगा मींस डबल बॉन्ड को यहां फिनाइल कंसिडर करो। समझ में आ रहा है क्या। तो अगर फिनाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के जैसा है तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है, 2 मींस नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप कितना है, 2, और 2 इज इवन नंबर। और जब भी इवन नंबर होगा तो क्या होगा, जीआई करेगा क्या, इवन नंबर मतलब परपेंडिकुलर प्लेन, डिफरेंट प्लेन में होगा, और डिफरेंट प्लेन में कभी भी जीआई पॉसिबल नहीं है।
यानी ये वाला कंपाउंड जीआई नहीं करेगा। ओके, क्योंकि दोनों डिफरेंट प्लेन में है, डिफरेंट प्लेन, 2 फिनाइल ग्रुप है इसलिए। ओके, H वाला देखो, H वाला क्या है, नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप कितने हैं 3, नंबर ऑफ फिनाइल कितने हैं इज 3। और अगर बच्चों नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप 3 है मींस ऑड नंबर है, और ऑड नंबर का मतलब क्या होता है 3 है, तो सेम प्लेन में होगा। ये जो टर्मिनल वाला फिनाइल होगा ये सेम प्लेन में होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐसा कुछ सिखाया था मैंने लास्ट लेक्चर में। तो ये सेम प्लेन में अगर है तो जीआई पॉसिबल है। ओके, समझ में आया? मैंने क्या बोला बच्चों, नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप कितना है 3, 1 2 3। तो टर्मिनल्स को सेम प्लेन कैसे कंसीडर करोगे और डिफरेंट प्लेन कैसे कंसीडर करोगे, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप में। मींस टर्मिनल फिनाइल ग्रुप सेम प्लेन में होगा तभी जीआई पॉसिबल है, और टर्मिनल फिनाइल ग्रुप कब सेम प्लेन में होता है, जब ऑड नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप होगा। तो सेम प्लेन में ऑड नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप कितने हैं 3, ऑड नंबर, सेम प्लेन है तो जीआई पॉसिबल है। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, जीआई पॉसिबल है, जीआई जो है पॉसिबल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब कब पॉसिबल मींस होगा कब, तो तुम्हें ऑर्थो पोजीशन पे बच्चों देखना है। मींस ऑर्थो पोजीशन का मतलब मैंने बताया था तुम्हें, इस कार्बन को तुम्हें 1 रखना है तो ये 2 और ये भी 2 होगा 1 2, तो ये दोनों पोजीशन बच्चों ऑर्थो है। और ऑर्थो पे बस चेक करो कि डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं या नहीं है। तो डिफरेंट है, यहां भी चेक करना है, डिफरेंट है, यहां भी चेक किया डिफरेंट है, तो सर जीआई करेगा। ठीक है, लेकिन सोचो कि अगर मैंने यहां मिथाइल लगा देता, मिथाइल रहता तो जीआई नहीं करता, सेम प्लेन में होने के बाद भी जीआई नहीं करेगा। लाइक तुम्हें क्या सोचना है, ये टर्मिनल्स पे 2 डिफरेंट यूनिट्स अटैच होने चाहिए। ओके, पॉलीफिनाइल का कंडीशन समझ में आया क्या, समझ में आया सबको? दोज पॉलीफिनाइल्स इन विच टर्मिनल फिनाइल ग्रुप आर इन सेम प्लेन, लिख लो फॉर पॉलीफिनाइल, दोज पॉलीफिनाइल्स in which terminal phenyl groups are in same plane, then GI is possible, if different units attached to the individually terminal, okay, clear है? अब ये H हो गया। आई देखो N2H2 का स्ट्रक्चर बच्चों कैसा होता है पता है, N डबल बॉन्ड N H H, N डबल बॉन्ड N H H। अब सोचो कि N डबल बॉन्ड N H H, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में मैंने ये एजो कंपाउंड याद है, एजो बोला था, तो यहां तुम्हें बोला था एक लोन पेयर कंसीडर करना जो यूनिट के जैसा एक्ट करता है। तो हाइड्रोजन है और लोन पेयर है, हाइड्रोजन है और इसके साथ भी एक लोन पेयर है, तो ये जीआई करेगा। बहुत सारे बच्चों को ये लगता ही नहीं कि जीआई करेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये जीआई करेगा। ओके, समझ में आ रही बात? जे बताओ क्या होगा, जे करेगा या नहीं करेगा? जे करेगा बच्चों, हाँ बताओ। जे साइक्लोएल्किन है, साइक्लोएल्किन फिर से क्या बोला मैंने, कंडीशन क्या होना चाहिए साइक्लोएल्किन के लिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, जीआई पॉसिबल होगा कब, जब नंबर ऑफ कार्बन साइक्लिक रिंग में कितने होने चाहिए 8, कितने हैं 6 है, तो सर जीआई नहीं करेगा। ओके, अब देखो के, यहां से 8 कार्बन है, देख लो 1 2 3 4, ये मैंने एग्जाम्पल भी कराया था, 8 डबल बॉन्ड है, इसका हाइड्रोजन जीआई करेगा, क्योंकि सर साइक्लिक रिंग में 8 कार्बन होगा तो साइक्लोएल्किन जीआई करेगा। ओके, एल वाला कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये कंपाउंड जीआई नहीं करेगा। एल दिख रहा है, साइक्लोहेक्सिन 2 क्लोरीन भी अटैच है, तो सर डबल बॉन्ड जो ये है ना सिस्टम, इस सिस्टम के अराउंड जीआई पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर डबल बॉन्ड के लिए साइक्लोएल्किन में जब भी डबल बॉन्ड रहेगा, मींस साइक्लिक रिंग में जब भी डबल बॉन्ड होगा, तो आपने बोला कि नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए। लेकिन सोचो कि ये साइक्लिक कंपाउंड है, बट ये दोनों कार्बन क्या है, ये दोनों कार्बन क्या है, सैचुरेटेड कार्बन एटम है। मैंने लिखाया था साइक्लिक कंपाउंड के लिए अगर 2 सैचुरेटेड कार्बन एटम है, मींस सिंगल बॉन्डेड वाला कार्बन एटम है, और उसके साथ 2 डिफरेंट यूनिट्स अटैच है, हाइड्रोजन क्लोरीन, तो जीआई पॉसिबल है। समझा क्या? सबको समझ में आया क्या बोला मैंने? डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के सिस्टम के अराउंड जीआई पॉसिबल नहीं है, बट इस सिंगल जो सैचुरेटेड कार्बन है इस सिस्टम के अराउंड जीआई पॉसिबल है, क्योंकि सर आपने साइक्लोएल्केन में बताया था मुझे कि साइक्लिक रिंग में
अगर सैचुरेटेड कार्बन एटम है दो, कम से कम दो, और दोनों से डिफरेंट यूनिट्स इंडिविजुअली अटैच्ड हैं, तो जीआई वो साइक्लोएल्केन करेगा। तो साइक्लिक कंपाउंड में एल्कीन वाला भी है और एल्केन वाला पार्ट भी है, ठीक है। तो अपन इस कंपाउंड में जीआई इस सिस्टम का अराउंड बोलेंगे करेगा, इस सिस्टम का अराउंड नहीं करेगा। और इन जनरल ये कंपाउंड जीआई करेगा या नहीं करेगा, तो सर करेगा, ठीक है, इस सिस्टम के अराउंड। ओके, समझा क्या? तो ये सारे एग्जांपल्स थे, अपन डेली प्रैक्टिस पेपर में दूंगा, उसमें भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पे भी अपना डिस्कशन होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो तुम्हें बस इसके अराउंड जो बताया है अभी ऐसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन तुम्हें अप्लाई करना है, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट लेना है, सारे 8 कंडीशंस अच्छे से सबको ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट जो मैंने 8 कंडीशंस लिखा है, और उस 8 कंडीशंस के बाद तुम्हें एग्जाम में अप्लाई करना है, क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे, कैसे कौन से कंपाउंड जीआई करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। क्लियर है सबको? अब आगे देखते हैं और जीआई से रिलेटेड क्या है, ठीक है। ओके बच्चों, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक अब डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीआई। जीआई का कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे, मींस एटम्स का अरेंजमेंट। अगर अपने को किसी कंपाउंड का अरेंजमेंट बताना है, ऊपर है नीचे है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना होगा। इससे पहले अपन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते जो मैंने लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा है, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बिटवीन। यहां पे क्या लिखा हुआ बच्चों, बिटवीन। अगर दिख नहीं रहा होगा तो लिख लेना, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बिटवीन। तो ये क्या है, दो कंपाउंड है अपने पास, और पूछा क्या है, कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। तो कौन सा टाइप के आइसोमेरिज्म होगा, ये कैसे डिसाइड करें। तो इसे डिसाइड करने के लिए ये कंपाउंड के लिए मैंने क्या किया, इसके हाइड्रोजन को ऐसा लिख लिया। अब दूसरा अगर कंपाउंड बच्चों होगा तो उनका हाइड्रोजन तो ऑब्वियस है, इसका ऊपर होगा, यहां का नीचे होगा। तो यहां जो बच्चों हाइड्रोजन का यहां देखा जाए तो इस ये कार्बन है और हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड के अराउंड, ठीक है। तो ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, यहां कार्बन है, हाइड्रोजन है, बट ये दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड दिख रहा है, लेकिन इस केस में सेम साइड है। और जब सेम साइड एक ग्रुप होता है तो उसे सिस बोलते हैं, अपन आगे देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन में। सेम ग्रुप सेम साइड होता है तो सिस बोलते हैं, और सेम ग्रुप डिफरेंट साइड हो तो उसे ट्रांस बोलते हैं। यानी एक अरेंजमेंट सिस है, दूसरा अरेंजमेंट ट्रांस है, यानी दोनों कंपाउंड डिफरेंट है, कंपाउंड विच कैन हैव डिफरेंट अरेंजमेंट। और तुम्हें ये पता है कि ये वाला डबल बॉन्ड जीआई करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड सॉरी ये साइक्लोएल्केन के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 10 है। तो 10 कार्बन एटम है तो ऑब्वियसली करेगा ना, 8 कार्बन मिनिमम होना चाहिए। यानी ये सिस ट्रांस अपन क्या बोलेंगे, इसका कंपाउंड को कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म करेगा, जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है सबको? क्यों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंट अरेंजमेंट है। लेकिन बच्चों सेकंड केस जो पूछा है क्वेश्चन एग्जामिनर, यहां पे दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, इसमें भी देखो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, इसका मतलब क्या है, दोनों सेम कंपाउंड है, यानी सेम का मतलब आइडेंटिकल कंपाउंड है। तो ध्यान में रखना, तुम बस हाइड्रोजन के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, और आंसर डिसाइड कर सकते हो। क्लियर है सबको? तो ये था अपना टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। और भी क्वेश्चंस होंगे डीपीपी में मैं दूंगा, ठीक है, फिर उसे प्रैक्टिस करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपन एक और डिस्कस करते हैं। मैंने लास्ट डीपीपी में बताया था कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसा नहीं लिखा था, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। तुमने बनाया नहीं था, करेक्ट सबका आया था। क्या बोला मैंने, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बच्चा लिखा था, लेकिन यहां पर क्या क्वेश्चन पूछ लिया, टोटल आइसोमर्स पॉसिबल। यानी जब भी देखो क्वेश्चन में टोटल आइसोमर्स लिखा रहे तो अपने को कंसीडर दोनों करना है, स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो दोनों। लेकिन मेंशन करे कि टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बताना है तो आपको स्टीरियो को एक्सक्लूड करना है, ठीक है, इंक्लूड नहीं करना है। यानी आइसोमर्स यहां का पूछा है, मींस आपको इसका मतलब है स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड करना है। मैंने वहां बोला था C4H8 का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, जो कि स्ट्रक्चर एल्कीन का पॉसिबल है, ये सब बताया था मैंने, और दूसरा साइक्लोएल्केन होता है। तो अब क्या है, वहां पर आंसर क्या गया था, यहां पर आंसर क्या गया था, देखना डिफरेंट जाएगा, क्योंकि एल्कीन का तुम अरेंजमेंट बनाओगे फर्स्ट CH3 सॉरी डबल बॉन्ड का पोजीशन अगर फर्स्ट पे रखा CH2 CH3, ये फर्स्ट कंपाउंड बना। फिर डबल बॉन्ड का पोजीशन तुम डबल पे रखो, सेकंड पे रखो, ये वाला कंपाउंड बना। फिर क्या किया तुमने, बोला सर मैं इसे ब्रांच में कन्वर्ट कर देता हूं, ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया तो तीसरा अरेंजमेंट पॉसिबल है। फिर तुमने बोला सर साइक्लोएल्केन भी बनेगा, साइक्लोएल्केन में तुमने ये बनाया था साइक्लोब्यूटेन, और एक बनाया था साइक्लोप्रोपेन में एक मिथाइल बाहर रख दिया था, ये कंपाउंड। तो टोटल
2 3 4 5। वहां पर अगर पूछा एग्जामिनर टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर तो आंसर है 5। बट पूछा एग्जामिनर टोटल आइसोमर, जैसे यहां पे लिखा है स्टीरियो को भी इंक्लूड करना है। अब स्टीरियो का मतलब क्या है, अपने को यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इंक्लूड करना होगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एल्कीन में भी हो सकता है और साइक्लो एल्कीन में भी हो सकता है। देखो कंडीशन में दोनों आ रहा है, एल्कीन प्लस साइक्लो एल्कीन दोनों है। तो एल्कीन में बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होने के लिए क्या कंडीशन बताया। तुम्हें बस चेक करना डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए या डिफरेंट यूनिट्स अटैच होने चाहिए डबल बॉन्ड के अराउंड। तो फर्स्ट ये चेक करो जीआई करेगा क्या। अब चेक कर लेते, बहुत इजी है बच्चों। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम ग्रुप, जीआई नो जीआई, जीआई पॉसिबल नहीं है। सेकंड इस कार्बन को डबल बॉन्ड को देखो, सिस्टम को हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन मिथाइल। ओके, तो जीआई ये वाला कंपाउंड करेगा, क्योंकि इस कार्बन से दो डिफरेंट, इस कार्बन से भी दो डिफरेंट, तो जीआई करेगा। थर्ड कंपाउंड इस कार्बन से देखो दोनों सेम है, तो जीआई नहीं करेगा। यानी इस कंपाउंड का डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल होगा, क्योंकि ये कंपाउंड जीआई कर रहा है और जीआई करने वाला कंपाउंड का डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल हो। यानी एक कंपाउंड कुछ ऐसा होगा जो अपन ने पढ़ा था, याद करो तुमने ये वाला कंपाउंड पढ़ा था सबसे पहले, ये हो सकता है। और दूसरा कंपाउंड का अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो एक होगा सिस, दूसरा होगा ट्रांस। यानी ये जो सिस ब्यूट टू इन का अरेंजमेंट दो हो सकता है सर। एक हो सकता है सिस ब्यूट टू इन जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड होगा, और एक हो सकता है ट्रांस ब्यूट टू इन जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड होगा। तो अब तुम नंबर ऑफ आइसोमर गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर पूछा तो 6, स्ट्रक्चरल पूछता तो 5, टोटल आइसोमर पूछा इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर तो 6। अब तुम बोलोगे सर ये वाला कंपाउंड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि डिफरेंट यूनिट्स अटैच होनी चाहिए, जो कि है ही नहीं। देख लो कार्बन से दोनों हाइड्रोजन है ना अटैच, यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन और मिथाइल है, लेकिन दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों अटैच है, यानी सेम ग्रुप अटैच है। तो ये दोनों साइक्लोएल्केन कभी जीआई नहीं करेगा। क्लियर है सबको, समझ में आई बात। ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर में सॉल्व करना है सबको, प्रैक्टिस पेपर में मैं दूंगा ये क्वेश्चन, और तुम्हें अगर अभी करना है तो चलो कर ही लेते हैं, क्योंकि मुझे वहां पे भी बताना होगा, तो अपन पहले यहां पे ही बता देते हैं, जिससे तुम्हारा इजी हो जाएगा। ये बच्चों आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है, सेकेंड वाला C2F मीन्स ये कंपाउंड पता है कैसा है, C डबल बॉन्ड C के साथ बच्चों फ्लोरीन अटैच है, क्लोरीन अटैच है, ब्रोमीन अटैच है, आयोडीन अटैच है। इनके डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है। कैसे अरेंजमेंट पॉसिबल है, तुमने क्या किया, फ्लोरीन एक ग्रुप को कांस्टेंट रख लो, कितने आइसोमर बनेंगे ये पता करना है, तो एक ग्रुप को कांस्टेंट रख लिया फ्लोरीन को, और फ्लोरीन के साथ क्लोरीन अटैच किया फर्स्ट केस में। अब तुमने सेकंड केस में क्या किया, अटैच फ्लोरीन का के साथ अटैच कर दिया ब्रोमीन, और यहां फिर क्या आ जाएगा, क्लोरीन और आयोडीन। फिर तुमने क्या सोचा कि चलो फ्लोरीन तो कांस्टेंट है, अपन आयोडीन अटैच कर देते हैं, और यहां क्लोरीन और ब्रोमीन आ गया। तो ये तीन टाइप के आइसोमर बनेंगे, बोलो 3 बनेंगे क्या, क्योंकि यही पॉसिबिलिटी है। अब क्या होगा, इस कंपाउंड का बच्चों डिफरेंट अरेंजमेंट क्या होगा, आयोडीन को इस साइड ले आओ, बीआर को इस साइड ले आओ, दूसरा बनेगा, मींस इसका ट्रांस वाला फॉर्म या डिफरेंट अरेंजमेंट फॉर्म, इनका एक बनेगा, इनका एक बनेगा, इनका भी एक बनेगा। कैसा बनेगा, याद समझ में आ रही है क्या, देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपन लिख लेते हैं ये वाला, ठीक है। कैसा लिखे, फॉर एग्जाम्पल इनका डिफरेंट अरेंजमेंट, जो ऊपर है फ्लोरीन ये सब तो रहने दो ऐसा ही, लेकिन आयोडीन को इस साइड कर दिया, ब्रोमीन को इस साइड कर दिया। फिर इस केस में क्या किया, ऊपर वाला सेम है, ऊपर वाला सेम है, एफ है बी आर है, लेकिन यहां कर दिया आयोडीन को इस साइड कर दिया और सीएल को इस साइड ला दिया। थर्ड में भी सेम, आयोडीन फ्लोरीन को तो ऐसा ही रहने दिया, लेकिन ब्रोमीन को इस साइड कर दिया ऊपर वाले को के अकॉर्डिंग, सीएल को इस साइड कर लिया। तो ये कितने आइसोमर बन गए, टोटल 6 आइसोमर, आंसर 6 गया था, ठीक है। तुम इसके अलावा कोई डिफरेंट अरेंजमेंट बना के दिखा दो तो ऑब्वियसली तुम्हें नया स्ट्रक्चर बनाने के लिए नोबेल प्राइज मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा है नहीं बच्चों, 6 ही कंपाउंड बनते हैं इसमें, ठीक है। डिफरेंट अरेंजमेंट कैसे क्या मैंने पता है, एक ग्रुप को कांस्टेंट, तुम्हारा जिसका जो मन है उस ग्रुप को कांस्टेंट रखो, और 3 ग्रुप है अपने पास, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो मैंने उससे अटैच कर देगा, और फिर इन दोनों को ऑल्टरनेट डिफरेंट अरेंजमेंट बनाते गया, तो अपने टोटल 6 अरेंजमेंट बन गया। ओके,
समझ में आया सबको? अब अपन देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीआई। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कंपाउंड गिव्स एन आइडिया अबाउट अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स अबाउट अ सिस्टम। मीन्स कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा चीज है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो कि कंपाउंड के, मीन्स ऐसा कोई कंपाउंड है, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यूक टू इन कर रहा था, ये लाइक मैंने ये वाला कंपाउंड लिखा। सोचो पहले थोड़ा समझना, क्या मैंने ये कंपाउंड लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 3। तुम्हें पता है ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा, ये करेगा ना, क्योंकि इसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। जीआई करेगा। अब मुझे लेकिन ये सर ये पता नहीं है कि इनके दो अरेंजमेंट यानी इनके डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है, जिसमें एक में हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसा जैसा ये है और दूसरा कंपाउंड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड होगा। तो मुझे ये इस कंपाउंड का ये ब्यूट टू इन है बच्चा, देखो दोनों समझ में आ रहा है? ब्यूट टू इन का दो अरेंजमेंट बना, लेकिन इस दोनों कंपाउंड को अपन बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन। इस कंपाउंड का दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, मींस दो डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है। ब्यूट टू इन का दो डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो उसे बताने के लिए मींस लाइक अपन कैसे बोल दिया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड होगा तो सिस बोलेंगे। तो ये बताता है ये जो सिस है कॉन्फ़िगरेशन है कंपाउंड का। मींस अपन को कभी भी कोई सा भी कंपाउंड मिले ऐसा जो जीआई कर रहा हो और दो सेम ग्रुप हो और सेम साइड अटैच हो, तो ऑलवेज अपने को सिस वर्ड यूज करना है, और दो सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड है तो ट्रांस यूज करना है। तो ये बताता है क्या, किसी कंपाउंड के बारे में आइडिया देता है कि यूनिट्स का अरेंजमेंट कैसा है, ऊपर नीचे में सेम साइड है दो यूनिट्स या ऑपोजिट साइड है, ये आइडिया देता है कॉन्फ़िगरेशन कंपाउंड का। ठीक है, वो कंपाउंड का जो जीआई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि डिफरेंट कंपाउंड का नहीं देगा, मींस जो जीआई नहीं कर रहा है उस कंपाउंड का नहीं देगा। तो तुम्हें ध्यान में रखना है ऐसे कंपाउंड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे उनका डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल होगा। तो उन डिफरेंट अरेंजमेंट में यूनिट्स का जो अरेंजमेंट होगा उनका जो आइडिया देता है वो होता है कॉन्फ़िगरेशन कंपाउंड का। वो क्या होता है बच्चों? कॉन्फ़िगरेशन। तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन अपन किसी भी जीआई वाले कंपाउंड को तीन तरीके से शो कर सकते हैं। एक होता है सिस ट्रांस सिस्टम जो कि मोस्ट कॉमन सिस्टम है, अपन ज्यादातर यूज करते हैं कंपाउंड के लिए, ज्यादातर यूज करते हैं सिस ट्रांस सिस्टम। लेकिन ये भी इनका भी कहीं कहीं पे ये फेल हो जाता है। ठीक है, वो अपन देखेंगे इनका डिसएडवांटेज क्या है। फिर अपने पास एक आता है सिस्टम EZ सिस्टम, ठीक है, और थर्ड आता है सिन एंटी सिस्टम। ये तीन सिस्टम होते हैं कोई सा भी कंपाउंड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहा हो उनका। ओके, समझा क्या सबको? तो ये था अपना सिस ट्रांस EZ सिन एंटी। अपन फर्स्ट एक एक करके डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो सिस ट्रांस का बच्चों मतलब क्या होता है? सिस ट्रांस का मतलब ये होता है, अभी मैं इस साइड लिख रहा हूं, ये वाला पार्ट रब कर दे रहा हूं, ठीक है। सिस ट्रांस का मतलब क्या है ये देख लो। अगर बच्चों सेम ग्रुप अपने पास कोई सा एल्किन है जिसमें AA ये सेम ग्रुप है और BB, तो सेम ग्रुप सेम साइड होगा। क्या है? सेम साइड है, दोनों सेम साइड है। और ऐसा साइड देखना है अपने को, ये साइड ऐसा नहीं देखना है, ये चेक नहीं करना है। डबल बॉन्ड के अराउंड जो ग्रुप है सेम ग्रुप सेम साइड, तो मैं बोलूंगा उसे सिस। और अगर वही सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड होंगे, लाइक BB ये ऑपोजिट हो गया, AA ऑपोजिट हो गया, तो उसे बोलेंगे सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड तो मेरा कहलाएगा वो ट्रांसफॉर्म। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? क्रिस्टल क्लियर है सबको? क्लियर है ना सबको? अब देखो, तो इस बेसिस पे ये वाला कंपाउंड बताओ क्या होगा। COOH COOH क्या लग रहा है, सेम साइड या डिफरेंट साइड? सर सेम साइड लग रहा है। अगर ये वाला स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं COOH, इस साइड हाइड्रोजन है, इधर भी COOH है, इस साइड हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड, COOH COOH सेम साइड। तो मैं इस कंपाउंड का नेम क्या रखूंगा? पहले अगर IUPAC नेम लिखना होगा क्या लिखोगे? वन कार्बन, सॉरी यहां से स्टार्ट करते हैं, मैं यहां पे बताता हूं। इसे मैं थोड़ा सा और ऐसा लिख देता हूं तो जिससे तुम्हें क्लियर आए। COOH फर्स्ट कार्बन बच्चों ऐसा है,
सेकेंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है। पेरेंट कार्बन चेन मेरा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और जब मैं इसमें लिखूंगा तो ब्यूट लिखूंगा 4 कार्बन के लिए, 2 पे डबल बॉन्ड आया तो 2 इन, और 1 पे ओइक एसिड, ये क्या है COH के लिए क्या लिखते हैं ओइक एसिड, और 4 पे भी ओइक एसिड है तो ब्यूट 2 इन 1,4 डाई ओइक एसिड होगा, ये इसका IUPAC नेम होगा। तो देखो सेकेंड वाला कंपाउंड देखो ध्यान से, अब ये कैसा है, यहां पे COH क्या है ऑपोजिट साइड है, मीन सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड है, हाइड्रोजन सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड है, ठीक है। तो इसे क्या लिखोगे, इसका भी नेम तो वही होगा 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन, 2 पे डबल बॉन्ड है इन, डाई ओइक एसिड होगा। लेकिन मैं इसमें अब इस कंपाउंड को इस कंपाउंड से डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लिखूंगा, सिस आगे लगाऊंगा। तो इस कंपाउंड का करेक्ट नेम क्या है, सिस ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड, और इस कंपाउंड का करेक्ट नेम क्या है, ट्रांस ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, लिख लो ट्रांस ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। अब इसका मतलब क्या है कि ये सिस अरेंजमेंट है और ये ट्रांस है, ठीक है। सिस ट्रांस कैसे डिसाइड किया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम ग्रुप सेम साइड, COH COH सेम ग्रुप सेम साइड मिला तो अपन सिस बोल रहे हैं। अब एग्जाम में बच्चों इतना लंबा नेम नहीं लिखा आता है, इनका कॉमन नेम यूज करते हैं, और कॉमन नेम जो बच्चों ऐसा है, स्पेलिंग अच्छे से ध्यान देना, क्या लिखा है मैंने, मैलेइक एसिड, MALEIC ई है ये, मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड, ठीक है, मैलेइक एसिड है। और ये जो कंपाउंड है ट्रांस वाला फ्यूमेरिक एसिड है, तो सिस इज मैलेइक, ठीक है, सिस के लिए मैलेइक है, ट्रांस के लिए फ्यूमेरिक एसिड है। तो एग्जाम में पता है सिंपल सा, ये बहुत बार एग्जामिनर पूछते हैं, मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड आर structural isomerism of each other, geometrical isomerism of each other, optical isomerism of each other, none of the above। तो आंसर क्या होगा, ये दोनों क्या है एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि इनमें दोनों का अरेंजमेंट डिफरेंट है और डबल बॉन्ड के अराउंड GI कर रहा है। ओके, क्लियर है सबको। तो ये दोनों सिस्टम है। सिस ट्रांस में अपन को समझा कि सिस ट्रांस कब डिसाइड करेंगे। अब क्या है, मैंने क्या किया है, जितने भी टाइप के इस M वाले नाम से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं, सर ये मैलिक एसिड है और मैं बस पता है MAL ई हटा दो ना बच्चों तो बन जाएगा मैलिक, और मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर मैंने कहां लिखा है, ये देखो ऐसा लिखा, ये स्ट्रक्चर लिखा है। तो अब तुम्हें ये स्ट्रक्चर लिखना मैं सिखा रहा हूं, सब लोग सीखना। ये तो हो गया ना सबका। अब ये वाला स्ट्रक्चर मैं लिखना तुम्हें सिखा रहा हूं, तो सीखो, देखो कैसे। C के साथ एक हाइड्रोजन लगाना है, C के साथ COOH लगाना है और एक OH लगाना है। C के साथ क्या क्या लगाया, COOH, OH हाइड्रोजन, और यहां लगा दो CH2 COOH। तो ये बन गया, बताए क्या, मैलिक एसिड। ये है तुम्हारा मैलिक एसिड, ठीक है। अब तुमने बोला सर मेलोनिक एसिड, ये क्या था, मैलेइक एसिड। मैलिक एसिड MAE हटा दिया तो मैलिक ये बन गया। देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, पता है, बस वो एक लेटर के लिए डिफरेंस है। मेलोनिक क्या है, तुम बस COH लगाओ, COH लगाओ, 2 COH लगा दो और इन दोनों को CH2 से अटैच कर दो, तो ये बन जाएगा मेलोनिक एसिड, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर लैक्टिक एसिड क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड है बच्चा क्या, COH, इसके साथ एक कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, OH अटैच है, और नीचे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये है लैक्टिक एसिड। ये अपन देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, बहुत देखेंगे, तुम्हें याद हो जाएगा। लास्ट में मैंडेलिक एसिड है। मैंडेलिक एसिड कैसा है, फिनाइल ग्रुप है और फिनाइल ग्रुप के साथ OH अटैच है, H अटैच है, COOH अटैच है, ये है मैंडेलिक एसिड। अब क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि एग्जाम में मान लो कॉमन नेम से तुम्हें कुछ भी पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर में पूछ दिया कंपाउंड का ये नेम क्या है, तो तुम्हें ध्यान में रहना चाहिए। और जितने भी M के नाम वाले कंपाउंड थे ना जिसमें कंफ्यूजन आता है, देखो मैलिक, मैलिक, मेलोनिक, मैंडेलिक, ठीक है, एक टाइप के लग रहा है, और लैक्टिक, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें सब में देखो कॉमन क्या है, COOH ग्रुप ही आ रहा है भाई, एसिड है तो COH ग्रुप भी आ रहा है।
तो इसलिए बताया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट नहीं था, हमारा जो कॉमन नेम वाला पार्ट था कि अपने को कॉमन नेम क्या, मैं बोल रहा हूँ इसे रटने के लिए नहीं, तुम ध्यान में 2-3 बार देखोगे, 2-3 बार स्ट्रक्चर देखोगे ना, अपने आप याद हो जाएगा। और ट्राई करना ऐसे सीखने का जो मैंने सिखाया, हाइड्रोजन COOH OH और CH2COH, तो अपना मैलिक होगा, मैलिक होगा और फीमेरिक होगा, फीमेरिक डबल बॉन्ड कार्बन से COH अटैच होगा, ठीक है। तो ये था अपना सिस ट्रांस। अब अपन आगे देखेंगे कौन सा EZ सिस्टम क्या होता है। ओके।